हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी देखो हम लोग लगा के मॉक टेस्ट 50 मॉक टेस्ट करने का टारगेट किए एग्जाम से पहले। बोल रहे हो सर कैसे होगा, हो जाएगा? मैं कहता हूँ हो जाएगा, टेंशन मत लो। मेरी गारंटी है ना 50 मॉक टेस्ट करने की। अगर 50 में मैं अगर 49 भी करके एग्जाम से पहले छोड़ देता हूँ ना, तो मैं एक मॉक टेस्ट छोड़ने के 1-1 हजार रुपये सबको दे दूंगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इतने बच्चों को 1 हजार देना, क्योंकि 50 मॉक टेस्ट करना मेरा टारगेट है। और अगर मैं कम करता हूँ तो मेरे को ब्लेम करना, मैं आपको 1-1 हजार रुपये दे दूंगा हर बच्चों को। ठीक है, चलो खुश रहो। बस अब तो समझ में आ गया ना कि इसने बोला है तो करा देगा। ठीक है भाई, चलो तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट में अपकमिंग जितने भी रखा के मॉक टेस्ट होंगे, एंड 100 इंग्लिश के मॉक टेस्ट का हमने टारगेट किया है। इंग्लिश के मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, उन सबकी प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बनाई है। आप जाओ वहां से पढ़ो, मस्त रहो। ठीक है, अपकमिंग जितनी क्लासेस होंगी प्लेलिस्ट में अपने अपने प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। एक जो अब बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ, देखो एक नया चैनल है, बहुत पुराना चैनल है, मैंने नाम बदल दिया। इस पे कोई वीडियोस नहीं है, इंग्लिश सेगमेंट, ठीक है, मेरा है। इसमें एक भी वीडियोस नहीं है अभी। इस पे 5000 लगभग बच्चे हो गए हैं। ठीक है, तो 5000 बच्चे जब हो गए हैं तो मैं कहता हूँ कि आप भी सब्सक्राइब कर ही लो, लगे यार। आपको टाइटल में भी इसका लिंक दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिखेगा। इसको करने से एक फायदा होगा, इसमें मैं ना बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस लेके आऊंगा। मिनिमम कोई भी वीडियो की जो वो रहेगी ना टाइम लाइन, वो मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे की रहे, या फिर कभी कभार 5 घंटे की भी क्लासेस डालूं। एक वीडियो की लेंथ रहेगी 5 घंटे की भी, क्योंकि मैं इसमें ना जो दूंगा आपको इंग्लिश के लिए, उसके बाद जो बच्चा अगर 1 महीना लगातार पढ़ ले इस चैनल से ना, इंग्लिश सेगमेंट से, फिर वो कहेगा कि पूरे कोई भी एग्जाम हो जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना इंग्लिश सबसे इजी सब्जेक्ट है। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि मैं आपको उस लायक बना दूंगा, बिकॉज इंग्लिश सच में बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर हम कुछ वोकैबुलरीज को छोड़ दे तो बाकी जो ग्रामर हो गया, पैराग्राफ, बहुत ही लिमिटेड चीजों को पढ़ के हम सारी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, वो सभी चीजों को मैं आपको इस चैनल पे सिखाऊंगा। आप भी सब्सक्राइब करके बने रहना, बस मैं आपसे यही कहूंगा। ठीक है, बाकी अगर किसी को पेड बैचेस चाहिए वाई ग्रुप की, तो वो A to Z स्टडी ऐप पे है। हमारे पढ़ाने का तरीका देख लो, इस मॉक टेस्ट में पसंद आता है तो बैच ज्वाइन करो एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको मॉक टेस्ट दे दूंगा, PDF दे दूंगा। जितने भी हमारे पेड PDF आते हैं लास्ट टाइम में 200-250 रुपए के, वो आपको अलग से नहीं खरीदने पड़ेंगे। एंड रागा एंड इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन तो इसमें होगी प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, बेस्ट बैच रहेगा स्पेस वॉरियर 2.0। ज्यादा मैं छिलूंगा नहीं इसके ऊपर। प्राइस से जो 633 रुपीज है। ज्यादा जानकारी के लिए आप या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो हमारे टीम मेंबर से, या फिर डायरेक्टली खुद भी आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, अंटार्कटिका में एक देश ने ना अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन खोला है। विच कंट्री ओपन इट्स फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन इन अंटार्कटिका? तो भाई उसने क्या रीजन क्या है खोलने का? तो अब इस चीज है भाई, उस पर वो डिस्को डांस तो करेंगे नहीं जाके वहां पे। ठीक है कि चल भाई डांस वांस करने का मन करेगा तो चले जाएंगे हम इस स्टेशन पे। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। नाम से समझ में आ रहा है एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग। ठीक है, एटमॉस्फेरिक तो एटमॉस्फेयर को मॉनिटर कर रहा होगा, निगरानी कर रहा होगा। क्या क्या चेंजेस आ रही है, इनसे इनको हेल्प मिलेगा कि जो अभी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जो चीजें हो रही है ना, इस पर निगरानी रखेंगे और उससे बचने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, इनका पर्पस यही है। तो वो किया किसने है? चाइना ने किया। तो ये चीज याद रहेगा, हम अभी नहीं, इंडिया नहीं। और देखो चाइना का जो आप कह रहे हो ना कि चाइना बहुत AI में आगे बढ़ रहा है। आप डीप सीक जो नाम है अभी, डीप सीक करके जो इनका AI वो है, चैट GPT को बोल रहे हैं। मैंने रिसेंटली डीप सीक, पता है इसके ऊपर अगर मैं बुराई करूंगा, इसकी रीजन है बुराई करने की। मैं चैट GPT मैं हमेशा यूज करता हूँ कुछ वर्क के लिए। ठीक है, हमारे काम को आसान करते हैं। लाइक मैं डिजाइन जितने करने में मेहनत करूंगा मैं चैट GPT से करवा लेता हूँ। प्रीमियम वर्जन भी है अलग अलग आईडी से, और लेकिन डीप सी का मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा था। मेरे को उतना एडवांस लगा नहीं जितना ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, बवाल कर रखा है। चैट GPT अभी के टाइम पे काफी ज्यादा डीप सीक से है, एडवांस है। बस पूरा का पूरा कॉपीड मेरे को मटेरियल लगा। तो मैं नहीं मानता कि AI के मामला में डीप सीक ने बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो बोलोगे सर इसको बताने का लॉजिक क्या, आप क्यों बोल रहे हो? तो बस मैं आपको इतना डीप सीक कर रहा हूँ ना, ताकि आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि अभी रिसेंट में जो है ना, जो चैटिंग बॉट बना है या फिर एक AI बनी है चैट करने के लिए डीप सीक नाम की, वो किस कंट्री ने बनाई है? तो चाइना ने बनाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद कराने का पर्पज था। इतना मैंने, देखो अच्छी चीजें बताओ ना जल्दी याद नहीं होती, किसी की बुराई कर दो ना तो फट से याद हो जाता है। इसलिए मैंने डीप सीक का थोड़ा सा बुराई कर दिया, और वो एक्चुअली सही बात मैंने बोला, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा ये। आगे देखो, कम से कम 3 महीने तक आहार में पर्याप्त विटामिन C नहीं लेने की वजह से जो कमजोरी होती है ना, एनीमिया, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा संबंधी समस्याएं होने लगती है, वो कौन सा रोग है? भाई यहाँ पे सबसे पहले छोड़ो पूरा सवाल, विटामिन C के बारे में कह रहा है। तो विटामिन C से कमी होने वाली कौन सी बीमारी है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग?
स्कर्वी ना सीधे आपने पढ़ा होगा। अब ये देखो डिटेल क्लास तो है नहीं कि हम डिटेल में जाके सारे विटामिन और उनके डिजीज एंड विटामिन पढ़ाने लगे, जो मेन आंसर है वो करा रहा हूँ। फिर कह रहा है 18वीं शताब्दी के 7 वर्षों तक युद्ध ब्रिटेन, मतलब जो देखो सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था ना 18वीं शताब्दी में, वो ब्रिटेन और किसके बीच लड़ा गया था भाई? अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, फ्रांस के बीच में। वैसे नहीं भी पढ़ा तो चलो ठीक है, फ्रांस के बीच में था। 1756 से 1763 तक ये हुआ था, ठीक है। अगला कह रहा है कि नई दिल्ली में ना गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? बोलो कि हाँ सर ये अभी रिसेंटली तो हुआ रिपब्लिक डे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हाँ बन सकता है, इसीलिए मैंने दिया। बच्चे ना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में कंफ्यूज रहते हैं। जब भी आपसे रिपब्लिक डे पूछेगा तो उस टाइम झंडा कौन फहरा रहे होंगे? तो प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है। तो ऑप्शन बी के अंदर ये चीज है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहे हैं देखो 30 नवंबर 2027 तक सीआरपीएफ, सीआरपीएफ आपने सुना होगा ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनके महानिदेशक जो डायरेक्टर जनरल हैं, इनके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये नियुक्त हैं जो कि 30 नवंबर 2027 तक रहेंगे। वो उनका नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है, और अभी रिसेंट का ये करंट अफेयर है तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। और उनका नाम है जीपी सिंह, ठीक है, जिसको हम कभी कभी जीपी सिंह भी दे देगा, या फिर इनका फुल नाम देगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। तो ये जो नाम है ना ये याद रखना, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह या फिर जीपी सिंह। तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर जीपी सिंह दे दे एग्जाम में तो। आगे देखो किलोवाट मापने की इकाई है, किस चीज को मापा जाता है भाई किलोवाट के अंदर? बोलोगे ठीक है सर शक्ति को, पावर को। ओके, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी मत बोल देना एग्जाम में ज्यादा उत्साह में आके, ठीक है। कह रहा है द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन काउज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड, ठीक है। एक ऐसी बल के बारे में बताओ जो क्या बनती है, कारण बनती है एक ही एक्सिस पे, एक ही अक्ष के चारों ओर घूमने की, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? टॉर्क कहते हैं भाई, बला गुण कहते हैं, आपने पढ़ा होगा साइंस में, साइंस बैकग्राउंड से हो गए तो पढ़े हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है जो ठुमरी है ना, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की संबंधित है? ठुमरी किससे रिलेटेड है ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ठुमरी किससे रिलेटेड है, कथक से रिलेटेड, ठीक है। किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक नृत्य शैली से, ओके। आगे देखो गर्म पानी या व्यारण स्थित कहाँ पे, जो गर्म पानी सेंचुरी है वो कहाँ पे है, किस स्टेट में भी एटलीस्ट याद रहेगा तो हो जाएगा, जो कि आसाम के अंदर है, आसाम के दीपू के अंदर है, ठीक है भाई, याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस हैं। फिर क्या रहा है जनवरी 2024, बोलोगे हैं जनवरी 2025 में आप एक साल पहले का पढ़ा रहे हो? अरे भैया 2024 का कहीं भी करंट अफेयर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, और ऐसा करंट अफेयर जो कि बहुत ही डिफेंस से कनेक्टेड है वो भाई 2023 का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक जो स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो कहाँ हुआ था? वो वृंदावन में हुआ था, वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। आगे देखो मैथ के इजी लेवल के क्वेश्चन मैंने दिया, कर लेना, आप छोड़ना, ठीक है। जो भी एग्जाम में इजी चीज आते थे वैसे, खाली डेटा मैंने चेंज करके कॉन्सेप्ट को यूज करा दिया है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो 22, 66 और 11 का, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है ये बात बताओ मेरे को। इसका फॉर्मूला मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि समझ में आएगा, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है BC/A। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा, फिर से याद रखना, ठीक है। BC का मतलब B इंटू C/A। तो हमारी A क्या है यहाँ पे 22 है, B है हमारे 66 है, C हमारा 11 है। तो मेरे को 66 इंटू 11/22, तो ये 2 बार में कटा और ये यहाँ से 33, तो मेरा आंसर जो निकल के आया वो 33 आ गया। ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचा जाता है और नगद भुगतान पर 28% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। मतलब देखो इंग्लिश आप पढ़ते जाना। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट 25% एंड एन एडिशनल डिस्काउंट 28% इज अलाउड ऑन कैश पेमेंट। ठीक है, देखो फिर क्या कह रहा है, यदि रामेंद्र ने वस्तु को 10,800 रुपया नगद भुगतान कर दिया तो वस्तु के अंकित मूल्य बताओ। देखो सीन क्या हुआ ना, यहाँ पे आप दुकान पे जाते हो, मान लो आपका नाम रामेंद्र है, उसने कहा ना कि भाई देखो इस पे सेल चल रहा है 25% का, आप खुश हो गए और आपने बोला ना कि ले ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। अब उसको प्रॉब्लम है, सोच रहा है कि भाई ऑनलाइन लेंगे फिर बैंक जाना पड़ेगा, मेरे को सामान है। वो सोच रहा है ना, आपसे कह रहा है कि सुनो एक काम करो, मेरे को कैश पेमेंट कर दोगी ना तो मैं आपको एक्स्ट्रा और 28% का डिस्काउंट दूंगा। उसको कैश की जरूरत होगी, बोल दिया उसने, आप और खुश हो गए, पॉकेट से निकाला कैश, एक बार 25% का डिस्काउंट करा, जो वैल्यू निकल के आया उस पर हमने 28% का और डिस्काउंट कर दिया। तो जो वैल्यू निकल के आया
ठीक है, तो वो मिला वैल्यू क्या 10,800, तो आपने उसको 10,800 दे दिए। तो भाई उसके मार्क प्राइस कितनी थी कि 2 बार डिस्काउंट देने पे ये वैल्यू इतना बन गया। तो मार्क प्राइस नहीं पता है ना, तो एक्स मान लो ना, एमपी मार्क प्राइस बराबर एक्स था, तो एक्स पे मैंने एक बार 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना परसेंट पे बेचा, तो 100 में 25 घटा लो, 75% पे बेचा मैंने उसको, ठीक है। और ओवरऑल वैल्यू पे मैंने फिर से 28% का डिस्काउंट दिया, तो 100 में 28 घटा लो तो कितना बचेगा, 72% और हमने किया रहा, ठीक है। 72% पे बेचा फिर उसको, जो वैल्यू निकल के, और उसकी वैल्यू कितनी बन गई 10,800। कोई शक नहीं, बोलोगे ठीक है। अब देखो 25 से कटाओगे 3 बार में कटेगा, 25 से ये 4 बार में कटेगा, ये 4 से कटाओगे कितने बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा। ये कटाओगे 3 से, 3 3 6 3 3 9 और 3 6 18, ठीक है। यहाँ पे ना शायद हमने कुछ गलती किया, मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा ये 18 बार में कटेगा ना भाई, 18 चेक 72 होता है, 13 चेक नहीं, ठीक है। 18 इंटू 4 72 होता है। अब ठीक है, तो ये 18 से कट जाएगा 200 बार, ठीक है। तो मेरा x बराबर क्या हो गया 200 इंटू ये जो 100 नीचे गया था वो भी जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन 20,000। अब 20,000 की चीज को उसने खरीदा कितने में, 10,800 में, ठीक है भाई। चलो ऑप्शन सी के अंदर हमारा ये चीज है। तो हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, बस जो लॉजिक था स्टेप बाय स्टेप करा, हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक धात्विक गोलाकार गेंद की त्रिज्या जो है ना 3 सेंटीमीटर है, यदि धात्विक गेंद को पिघलाकर धातु की जो है गोलाकार गेंद की आधी त्रिज्या के बराबर x अर्धगोलों में डाला जाता है, तो x का मान बताओ। अब ये सवाल नहीं समझ में आ रहा आपको, देखो ये क्या कह रहा है। मान लो एक बहुत बड़ा ना स्फेरिकल बॉल है, गोलाकार बॉल है, जिसकी रेडियस जो है ना 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। कहता है ना कि इसको पूरा हम पिघला देंगे, पिघला के कंटेनर में डाल देंगे, पिघला के, और इस कंटेनर से निकाल के ना हम छोटे छोटे बॉल बना देंगे, जो मटेरियल यूज हुआ था उसका बॉल पिघलाया। अब ये टोटल x बॉल बनते हैं। अब ये x की वैल्यू निकालो, कितने बॉल बने। बोलोगे ऐसे कैसे सर, एक बात बताओ, इसमें जो भी आपने यूज करा कितना सारा मटेरियल, वो तो उसकी वॉल्यूम थी। अब जितना मटेरियल यूज करोगे इसके अंदर वो उसकी आयतन होती है, ठीक है, आयतन होता है। अब जितना मटेरियल यूज किया उतना ही मटेरियल का नाप आगे दूसरी बॉल्स में यूज करोगे। मान लो आपने 10 किलो एल्यूमिनियम यूज किया था, तो आगे जितने बॉल्स बनेंगे वो सारे को वेट करोगे तो 10 केजी निकल के आएंगे। तो मतलब इसका वॉल्यूम, बड़े वाले का वॉल्यूम, छोटे वाले सभी बॉल्स का वॉल्यूम के ऐड कर दो, वो वॉल्यूम निकल जाएगा हमारा। ये तो क्लियर हो गया। अब इनको मान लो ऐड करोगे ना, तो मान लो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं, 4 सबका वॉल्यूम बराबर है ना, तो v प्लस v प्लस v प्लस v, तो मान लो ये टोटल x बार ऐड कर रहे हो आप, तो ये हमको निकल गया vx। बात समझ में आ गया। लाइक अगर मैं 2 2 2 3 बार ऐड कर रहा हूँ, तो ये ऐसे मैं लिख सकता ना 2 इंटू 3, जब हम ऐसे भी 6 लिख देंगे, ऐसा भी 6 लिख देंगे, तो बात वही हुआ। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, बड़े वाले वॉल्यूम की जो बराबर होगी वो छोटे वाले वॉल्यूम के x बार के बराबर होगी, x से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x बॉल बनाए थे हमने, तो पूरे जो है ना, ये चीज मेरे को बताओ। अब ये जो बॉल बने थे वो क्या थे, हेमिस्फीयर थे वो, और पहले वाला स्फीयर था। तो स्फीयर का क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यू होता है, यही होता है ना वॉल्यूम जो होता है, और इसका 2/3 पाई आर क्यू, और ये x का वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। इसका कैपिटल आर रखो और इसका स्मॉल आर रखो, ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब ये पाई पाई की वैल्यू तो कट गई हमेशा, ये हमारा 2 छोड़ो, ठीक है, 2 को बाद में कटा देंगे, 4/3 बचा। पहले वाले का त्रिज्या कितना था, 3 सेंटीमीटर था भाई। दूसरे वाले का त्रिज्या कह रहा है पहले वाले का आधा, मतलब 3/2, ठीक है। तो ये हमारा 2/3 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू x, ये चीज मिल गया। तो ये 3 जो हमारे कट जाएंगे इससे, ठीक है, ये 2 कट गया हमारे इनसे, ये 3 कट गया, तो ये 2 कट गया। x बराबर क्या मिल गया मेरा, ये 4 एंड इधर के 2 इंटू 2, मतलब 16 बॉल्स बनाए गए थे हमको, ठीक है। बॉल थे, जैसे भी थे वो बॉल तो नहीं थे, हेमिस्फीयर थे, हम बॉल ही मानते हैं उसको, कटे बॉल बने थे। आगे देखो, ये सवाल कह रहे हैं ना कि 2 साइन a माइनस कॉस a डिवाइडेड बाई साइन a प्लस कॉस a इज इक्वल टू 1 है, तो कॉट a की वैल्यू बताओ। भाई इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। बोलोगे एक तरीका समझ में नहीं आ रहा हमको, आप 2 तरीके बोल रहे हो, बताओ कैसे बनेगा। पहली चीज तो ये ना कि आप इसको ना, ये पूरी वैल्यू को ले जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इधर आ जाएगा। हम लिख सकते हैं
टू साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। अब मैं एक साइन को क्या करूंगा भाई, इस साइन को इधर लेके आ जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू साइन ए माइनस साइन ए। अब मैं ये क्या करूंगा, इस माइनस वाले कॉस को उधर ले जाऊंगा तो प्लस कॉस ए बन जाएगा, ठीक है भाई। ये चीज तो मेरे को समझ में आ गया, इसमें कोई लफड़ा वाली चीज नहीं है। तो यहां से मेरे को क्या समझ में आया भाई कि ये हमको मिल गया माइनस होके एक बार साइन ए, और ये हमको मिल गया प्लस होके टू कॉस ए, ठीक है भाई। अब मैं यहां से लिख सकता हूं ना, देखो टू इज इक्वल टू साइन ए बटा में कॉस ए, लेकिन मैं टू इज इक्वल टू साइन ए और कॉस ए लिखूंगा तो इसकी वैल्यू मेरे को मिल जाएगी टेन साइन थीटा बटा, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टू, ठीक है। क्यों, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू टू हो गई। तो कॉट टू टेन का उल्टा हो जाता है ना, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो ये कह सकते हो आप ऑप्शन बी हमारा देखो सही है। लेकिन एग्जाम में अगर हम ऐसे बनाएंगे ना तो हमको मजा नहीं आएगा, हमारे टाइम लग जाएंगे, बोलोगे फिर से। तो हम थीटा की वैल्यू क्यों ना 45 रख के ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। तो कह रहा पहली बार साइन टू साइन ए, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो हम लिखेंगे 2 इंटू √2, 2 इंटू 1/√2 माइनस कॉस ए की भी वैल्यू होती है √2, 1/√2, मैंने वही वैल्यू रख दिया। अगेन मेरे को साइन ए की वैल्यू रखनी है और प्लस कॉस ए की वैल्यू 45 डिग्री रखनी है। तो इनको मैं जोड़ूंगा तो मिलेगा 2 बटा में √2 माइनस √2 बटा में 2√2। क्यों भाई, इनका आप एलसीएम लोगे, देख लो ना खुद से, एलसीएम √2 लोगे ना और ये दोनों का बेस बराबर है तो ऊपर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और हम लिख सकते हैं इनका अगर, या फिर हम पहले ना इसका एलसीएम भी ले लें, यहीं पे देखो जगह हमारे पास कम है, हमें एलसीएम थोड़ा सा यहीं पे लेंगे। कैसे लेंगे, देखो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या, बेस हमारा बराबर है, ठीक है, डिनोमिनेटर बराबर है, तो हमारा √2 ही हो जाएगा, तो ऊपर की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 बटा √2। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2√2, ये √2 रूट कट के मेरा 1/2 मिल गया। अगर दिमाग लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें और जल्दी की जा सकती है, इनको बिना लिखे माइंड में। मैं बोलता हूँ कि इसको ना बिना ये सभी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं, सही यहीं से एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा इस इक्वेशन को लिखने के बाद किसका आंसर क्या आएगा। वो सब आइडिया कब लगेगा, वो सब आइडिया तब लगेगा जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और प्रैक्टिस किया होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने अपने स्पेस वॉरियर 2.0 बैच के अंदर पढ़ा रखे हैं। जो बच्चा इस तरीके से करेगा वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली चीजों को कर पाएगा। आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं ए, बी और सी किसी काम को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए बी के साथ पहले दिन कार्य करता है, ए सी के साथ दूसरे दिन कार्य करता है। इस प्रकार आगे भी करते हैं। देखो ऑल्टरनेट डे पे कर रहे हैं तो कार्य जल्दी पूरा किया जा सकता है वो कितने दिन में। ये कॉन्सेप्ट समझो। ऑल्टरनेट डी का क्या, ऑल्टरनेट डेज का क्या करते हैं। ए बी सी काम कितने दिन में करते हैं, ए 11 दिन में, बी 20 दिन में, सी 55 दिन में। टोटल वर्क निकालते कैसे हैं, तीनों का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम बराबर क्या होता है भाई, टोटल वर्क, और एलसीएम क्या हो जाएगा भाई 220 हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे को बताओ ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में वर्क कितना करेगा वन डे में। तो कहोगे टोटल वर्क में से ना ये 11 से डिवाइड कर दो, 220 में से 11 को डिवाइड कर दो, मिलेगा ए एक दिन में 20 काम करेगा। बी कितना काम करेगा भाई, तो आपको कुछ नहीं करना, 220 में से ना 20 को घटा दो, ये 11 काम कर रहा होगा एक दिन के अंदर। सी कितना दिन करेगा, 220 में से ना 55 को घटा दो, भाई ये 4 बार में एक दिन में 4 काम करेगा। मतलब ए एक दिन में 20 काम करता है, बी एक दिन में 11 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। तो फर्स्ट डे क्या हो रहा है भाई, फर्स्ट डे कौन कौन लग रहे भाई, और सेकेंड डे कौन कौन लग रहे भाई, ये चीज मेरे को ध्यान में रखना होगा। तो पहले दिन में ए एंड कौन लगता है, बी लगता है, और सेकेंड दिन में ए और सी लगता है। तो ए एक दिन में 20 काम करेगा और बी एक दिन में 11 काम करेगा। मतलब ए पहले दिन में टोटल 31 वर्क हमने कंप्लीट कर लिया। हमारे पास टोटल 220 काम है, हमने एक दिन में 31 काम कर लिया। दूसरे दिन में ए करेगा 20 काम, सी करेगा 4 काम, दूसरे दिन में हम 24 काम को निपटा लिए। मतलब कि 2 दिन में हमने टोटल कितना काम कर दिया, 31 और 24 मिला के 55। 2 दिन में हमने कितने काम निपटा लिए भाई, 55 काम, और हमको करने कितने भाई 220 काम। तो टोटल डेज कैसे निकालेंगे हम, तो 55 काम को ना 220 से जो पूरे काम थे डिवाइड कर दो, 4 बार में ये कट जाएगा। तो बोलो कि 4 आंसर हो जाएगा, नहीं। क्यों भाई, क्योंकि 4 जो है ना ये 2 दिन के
2 डेज यहाँ पे थे ना, 2 दिन में इतना काम हो रहा था 55, इसलिए मैं 4 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर ये 55 ना मेरे को 3 डेज के वर्क निकलते तो मैं 3 से करता, मतलब कुल मिला के मेरे को 8 डेज लगेंगे। और ये चीज कैसे समझ में आएगा आपको, ऐसे 2-3 सवाल और पढ़ो और प्रैक्टिस करो, चीजें फटाक से दिमाग में घुसेंगी। ये चीज आसान है, देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना तो फास्ट फास्ट करोगे। मैं समझा रहा हूँ तो मैं टाइम लूंगा ना, मैं हवाबाई कर दूंगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। अगला देखो, कह रहा है 144 है, 171 है, 200 है भाई, वॉट 264। अब मैं कहूं कि मैं इसके अंदर कितना ऐड करूं तो मेरा 171 आएगा। तो ये मेरे को 8 9 10 11 7, फिर मेरे को इसके अंदर 2 27 ऐड किया मैंने इसके अंदर ना, तो मेरे को ये मिल गया 171। ठीक है भाई, चलो अब इसके अंदर मैंने कितना ऐड किया भाई, 29 ऐड करा ना, तो ये मेरे को मिल गया इतना। अब इसके अंदर देखो भाई, अब मेरे को यहाँ से 2 ऐड कर रखा गया है, तो मैं आगे भी 2 ऐड करूंगा तो 31 मिलेगा। ठीक है, तो मतलब 200 में मैं 31 ऐड करूंगा तो मेरे को अगला 231 आएगा। तो ये वैल्यू मेरे पास डी में है, तो क्या हमारा आंसर है डी, बोलोगे हाँ है। अब आगे देखो भाई, मैं 33 ऐड कर दूं, इसी के अंदर 33 ऐड कर दूं तो मेरे को 264 मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 17 नंबर देखो भाई, FOH है, CKER है, फिर वॉट है, WCYJ है एंड TYVF है। ठीक है, तो हमको बीच वाला वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या दिक्कत है। F कितने नंबर पे होता है, 6 से C लाने के लिए, 3 लाने के लिए मेरे को -3 करना पड़ा। W से T लाने के लिए मतलब 23 नंबर पे W और T जो है 20 नंबर पे, मेरे को 3 माइनस करना पड़ा, मतलब फर्स्ट वाले लेटर के अंदर मेरे को -3 करना पड़ रहा है। तो C होता है 3 नंबर पे, मैं 3 माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ले ये क्या मतलब हो गया, मतलब खत्म कहानी। मतलब 0 जब मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ABCD का एंड वाला वैल्यू से स्टार्ट होगा। 3 बार पीछे की तरफ जाएंगे तो Z ही मिलेगा ना अपने को, तो Z से स्टार्ट होगा, ये सिंपल सा लॉजिक है। तो Z से सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो, ये क्या है ना, देखो अगर ब्लॉक को ना LBCON लिखते हैं, कैबिन को ACIBQ लिखते हैं, तो स्यूट को क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, सवाल को पहले ऐसे लिखेंगे, ब्लॉक के नीचे ना हम उस वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहला कोडिंग डिकोडिंग को ऐसे ही बनाना, लॉजिक कुछ भी हो, इनकी जो वैल्यू कही गई है उसके नीचे लिख देने का अपने को, ACIBQ। अब ये तीसरा पूछा हमसे सूट, ठीक है, हम देख लेंगे इसको। हमको इसके अंदर क्या करा है, ये चीज देखो, हम ये चीज देख रहे हैं ना इसके अंदर, एक चीज कि B को और L को पोजीशन में क्रॉस करा दिया गया, C को और O को इनके क्रॉस पोजीशन कर दिए गए हैं। ठीक है, और K में ना अपने को L M N N, ठीक है, K 11 नंबर पे, N 14 नंबर पे हमको 3 ऐड कर दिया गया है। अच्छा लॉजिक निकला क्या, सब में वो काम है। देखो C एंड A को क्रॉस पोजीशन, B एंड I को क्रॉस पोजीशन, N अपने को 14 नंबर पे आता है, 14 में हम 3 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, Q आता है, कोई शक नहीं। तो हम वही काम करेंगे ना भाई, इसके अंदर U एंड S को क्रॉस पोजीशन, I T और I को क्रॉस, एंड E के अंदर 3 ऐड करोगे, 5 3 8, दैट इज H। ठीक है, मेरे को मिल गया H, USTIH A के अंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो काम कर रखा है सब में वही काम करेंगे, अपने से कुछ दिमाग नहीं लगाना। कह रहा देखो, A को हम प्लस कहते हैं, B को मल्टीप्लाई, C को माइनस, D को डिवाइड। सबसे पहला काम एग्जाम में ऐसे लिख लेना, ठीक है, सवाल नहीं पढ़ना बार बार, सवाल पढ़ोगे बर्दाश्त नहीं होगा आपसे, फिर कभी नजर यहाँ जाएगा कभी उधर जाएगा, भड़क जाओगे। इसलिए फटाक से ना रफ पेपर पे ऐसे लिख लिया करो जो वैल्यू होता है। अब जाकर हम इस इक्वेशन को देख लेंगे। कह रहा है 11B, B का मतलब मल्टीप्लाई, C का मतलब क्या है भाई माइनस, D का मतलब डिवाइड, फिर क्या है 24, A का मतलब प्लस 57। ठीक है, ये 6 से कट जाएगा अपना, और 11 और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, ये मिल जाएगा 122। ठीक है, यही मिलेगा ना अपने को, ठीक है 133 हो जाएगा, बाय मिस्टेक मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो 132 होता है, 122 नहीं 132 होता है। ठीक है, चलो वैसे ना मैंने इसके लिए एक लॉजिक आपको बताया था, याद होगा, 11 × 12 अगर मेरे को करना है ना, तो ये 12 में से ना कितना ज्यादा है 11 से, तो 1 ज्यादा है ना, तो 11 + 1 मैं समझूंगा दिमाग में, और 11 × 11 का मतलब 121, और उसमें एक बार मैं 11 ऐड कर दूंगा, इट मीन्स 132। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, बेसिक से कर लो। ये चीजें ना अगर मेरे को ना अगर लेनी पड़ी
लाइक अगर मेरे को करना हुआ ना 15 × 17, तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 15 × 17 कितना होता है, कहोगे सर 15 × 15 पहले निकाल लो। इसमें क्या होता है भाई 225, और 15 को 2 बार जोड़ लो, 15 दूनी 30, मतलब ये 255 आएगा। करके देख लो, आप एक बार करके देख लो। ये सभी लॉजिक जो है ना बहुत काम आते हैं एग्जाम में भाई, टाइम बचाने के लिए, लेकिन बशर्ते की प्रैक्टिस होना चाहिए। अब सोचोगे कि 2 बार प्रैक्टिस करके किसी ने सिखा दिया और दिमाग में रह जाएगा, एग्जाम में कर लेंगे, दिमाग में रहेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ भूल जाओगे, लेकिन एग्जाम में पक्का भूल जाओगे। एग्जाम के बाहर निकलते याद रहेगा, एग्जाम में घुसने से पहले याद रहेगा, एंड जब सवाल जब आएगा ना उस टाइम भूल जाओगे, अगर प्रैक्टिस नहीं रहा तो आपका। ठीक है, आगे आ जाओ। ये हमारा 132 रह गया, प्लस 57 कर लो, ये 729 हो जाएगा। 189 है क्या हमारे ऑप्शन में, या फिर हमने कुछ गड़बड़ कर रखा है। अच्छा, यहाँ पे 6 भी है ना, तो 6 माइनस कराने का अपने को, 6 माइनस करा लो, 183, 183 है बी के अंदर। ये 6 छुप के बैठा था बीच में। आगे देखो कह रहा है क्या, Q जो है ना एस के पूर्व में है, तो हम ऐसे सवाल को ना लाइन बाई लाइन बनाते जाते हैं। Q कहाँ पे है, एस के पूर्व में, अगर एस यहाँ पे है तो इसके ईस्ट में Q रहेगा। क्लियर है। कह रहा है E जो है ना एस के दक्षिण में है, तो एस के साउथ का मतलब क्या, नीचे उसके E है यहाँ पे। P जो है ना Q के उत्तर पूर्व में है। अब P का Q का उत्तर पूर्व तो यही होगा ना, यहाँ पे कौन है, P है, और T के उत्तर में है, मतलब T इसके नीचे होगा तब ना, T के उत्तर में कौन होगा, P होगा। ये क्लियर है। यदि T जो है ना Q के दक्षिण पूर्व में है, तो ऑब्वियस चीज है, मेरे को मिल रहा है इसके साउथ ईस्ट में, तो T के संदर्भ में S की क्या स्थिति है भाई। देखो हमारा T यहाँ पे है, S यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है, तो कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है मेरे को, नॉर्थ वेस्ट। सिंपल सा लॉजिक है डी के अंदर। आगे देखो कह रहा है अगर एक कूट भाषा में ना स्पैम को 36 लिखते हैं, जग को लिखते हैं, जग सुना सुना लगे तो 27 लिख देंगे। ठीक है, फ्रॉक को क्या लिख दे भाई, नहीं पता मेरे को। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 36 आएगा, बोलोगे सर कुछ भी कर लो, नहीं आएगा, जोड़ घटा के देख लो, क्योंकि ये एस जो है ना अकेला 19 लेके बैठा है, पी हमारा जो है ना 16 लेके बैठा है, ए 1 लेके बैठा है 13, तो ये छोटा 40 से ज्यादा आ रहा है वैल्यू, तो नहीं आ रहा आंसर। इसके ऑपोजिट वैल्यू को भी अगर जोड़े तो नहीं आ रहा आंसर। तो हम करे तो करे क्या, हम एक चीज कर सकते हैं, पता है क्या, हम चीजों को एक नया रूल सीखते हैं। 1 2 3 4 टोटल कितने अल्फाबेट हैं इसके अंदर, एस पी ए एम 4 है ना, 4 में 9 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आया। तो ये काम क्या हम इसमें करके देखते हैं, जग के अंदर 1 2 3 अल्फाबेट हैं, तो क्या हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ गया, हाँ आ गया। उस तरीके से 1 2 3 4 5 अल्फाबेट है ना, तो 9 से मल्टीप्लाई करके, हाँ ये चीज देखना, सब में समान वैल्यू से मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना, जो भी कर रहे हो सब में सेम करना। 45 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, नए लेवल का क्वेश्चन था ना, आजकल एग्जाम में ऐसा पूछ रहा है। पिछली बार जब ऐसा क्वेश्चन आया था ना, बहुते बच्चा नहीं बना पाया, सब छोड़ छाड़ के आ गया, सीख गया ना, अभी अगली बार एग्जाम में फोड़ के आना। आ जाओ, ऐसा ब्लड रिलेशन दे दे रहा है एग्जाम में तो फिर रो दे रहे हो, कह रहे हो सर इतना डिफिकल्ट आ रहा है हमसे, इसमें है क्या कि तुमसे नहीं बन रहा। बस देखो क्या कर रहे हैं, कह रहा देखो टी प्लस यू का अर्थ ना कि टी यू की माँ है। पहली बात तो ये चीज छोड़ो, ये सवाल नहीं पढ़ते एग्जाम में, पहले ये पढ़ते ही नहीं है। तो बोलोगे तो करेंगे क्या जब पढ़ेंगे नहीं, तो ये लाइन पढ़ो। ठीक है, ये कह रहा है $80 प्लस एक्स, ये वैल्यू दे रखा है इक्वेशन, तो कह रहा है ए एक्स से मेरे को काउंट करना है, तो ए का क्या रिलेशन है, तो ए और एक्स का क्या रिलेशन है ये निकालने के लिए हम ए और सी का रिलेशन निकालो, सी और भी का, भी और एक्स का, तब तो ए एच सी का मतलब क्या दे रखा है, ये देखो टी हैज यू का अर्थ ना कि टी जो है ना यू की बेटी है। अब ये ध्यान देना, बेटी कौन है, टी, किसकी, यू की, तो पहले जो वैल्यू लिखा था वो बेटी थी, इसका मतलब ए जो है वो बेटी होगी सी की। तो अब सी क्या है नहीं पता, लेकिन ए जो है ना बेटी है वो सी की, तो भाई ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब ए जो है ना, देखो पहली बात तो ये किसी का भाई नहीं हो सकता, ठीक है, किसी की पिता नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक फीमेल है, और पूछा ए एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो या तो किसी की बहन या फिर किसी की बेटी होगी। तो 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिया, अब तुक्का भी मारना तो किसी को मार के निकल लो, अगर टाइम नहीं है तो। मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, अगर तुक्का मारना ही है, सोच लो कि छोड़े तो छोड़े क्या, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिया हमने, ऐसे तुक्का मारना है तो ऐसे मार सकते हैं, अब आपका लक। ठीक है, बाकी मैं कहूंगा टाइम है तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो। अब देखो फिर क्या कहना है, $C V का मतलब निकालो, सी और भी के बीच का अंतर, रिलेशन। तो डॉलर देखो ये करो, $T का अर्थ ना कि टी जो है ना यू का पति है, तो पहले वाला पति है, तो पहले सी और बी में पहले कौन है, सी, तो सी हस्बैंड हो जाएगा किसका, भी का। क्लियर है, तो ये चीज तो समझ में आ गई। अब तो यहां से देखो जो आता है
v और x की वैल्यू। तो प्लस है बीच में, तो प्लस वाला कौन है, t और u का मतलब है t जो है ना u की माँ है। तो भाई देखो पहली जो है ना वो माँ है, तो मतलब v माँ हो जाएगी किसकी, x की। मतलब ये a और x दोनों एक ही माँ बाप की औलाद है, तो मतलब a कहीं ना कहीं बहन होगी ना x की, सीधे अब उसकी बेटी थोड़ी रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं आपसे कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी उत्तर की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं। 7 लोग हैं इस सीट के ऊपर, डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो डी जहां भी होगा ना तो इसके राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो इधर सिर्फ 2 ही पोजीशन है, तो 3 लोग हो गए डी को लेके, तो 4 पोजीशन इधर है। हमको ये चीज समझ में आ गया। ठीक है आगे बढ़ो। जी जो है ना डी का निकटतम पड़ोसी है। जी जो है डी का, या तो देखो जी यहां पे बैठा होगा या फिर जी यहां पे बैठा होगा। ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अब ए और जी के बीच में अगर मैं देखो ए को अगर यहां मान लो ना, मैं मानता हूं कि जी अगर यहां पे, ध्यान से सुनना, तो मैं ए को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि इसके बीच में 2 ही लोग हैं। अब मैं अगर जी को यही मान के ना ए को यहां बैठा दूं तो ये जिसके बीच में भी 2 ही व्यक्ति आ रहे हैं, तो इसका मतलब जी यहां पे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ए को कहीं बैठाने पे क्या मिल रहा है, 2 व्यक्ति आ जा रहे हैं, मेरे को 3 व्यक्ति चाहिए। तो ये चीज क्लियर हो गया कि जी यहां पे होगा। ठीक है, अब मेरे को ना इधर तो ए को नहीं बैठा सकते बिकॉज इनके बीच में कोई आएगा नहीं, तो 3 व्यक्ति देख लो, 1 2 3, ये 3 लोग हो गए, तो इसका मतलब हमारा ए जो है यहाँ पे बैठा है। क्लियर है। तो अब देखो ए और डी के बीच में देखो 3 बंदे आ गए। 2 लोग कौन है नहीं पता, डी एक तो है, ये चीज क्लियर है। बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, ना तो मेरे को बी का पता है ना सी का पता है, तो फिर हमको क्या पता है। कह रहा है ई जो है ना सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ जो है निकटतम जी के दाएं बैठा है, तो जी के दाएं यहां पे बैठा दो एफ को। ठीक है, बाकी बचे हैं 3 सेट मेरे को। तो इसमें देखो कह रहे हैं कि ई जो है ना सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। या तो सी यहां बैठेगा, ठीक है, या तो सी यहां बैठेगा और या तो सी यहां बैठेगा। सी जहां भी बैठेगा, एक चीज ध्यान देना कि सी के पास में ई को नहीं बैठाना है और बी और सी के बीच में 2 लोगों को बैठाना है मेरे को। तो मेरे को अगर मैं यहां बी को बैठा दूं तो मेरे को सी इन दोनों में से कहीं भी बैठा लो ना, तो 2 व्यक्ति इसके बीच में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है बी भाई कहां बैठेगा, जहां बैठेगा। ठीक है, सी यहां बैठेगा, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूं। क्यों एज्यूम कर रहा हूं, बी और सी के बीच में मेरे को 2 लोग बैठाने हैं और एफ को मेरे को बैठाना होगा यहां। अगर मैं कहूं कि नहीं मैं यहां पे सी को बैठाता हूं तो फिर ए को बैठाने में प्रॉब्लम, सी एफ को बैठाने में प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि सी और एफ को एक साथ नहीं बैठाना है। ठीक है, तो ये चीज मेरे को ध्यान में रखना होगा। तो कितने लोग हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए। अब यहाँ पे ई की पोजीशन बची नहीं, शायद क्वेश्चन में कुछ एरर है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने कुछ सी को 2 बार रिपीट कर। अच्छा यहाँ पे ना मेरे को ई लिखना था, मैंने एफ लिख दिया। ठीक है भाई, मैं कहूँ एफ तो ऑलरेडी सीटेड है यहाँ पे, ई यहाँ पे हो गया ना, क्योंकि मेरे को क्या है कि सी और ई एक साथ नहीं बैठते हैं, तो उस सिचुएशन में मेरे को बी यहाँ बैठाना पड़ा, तो सी यहाँ जाएगा, दोनों बीच में आ गए। तो कहा का ए के निकटतम बाएं कौन है, तो ए के लेफ्ट में सी है, तो ऑप्शन बी के अंदर है सी। देख लो, इस सवाल को जब भी बनाते हो ना एक एक लाइन को पढ़ो, और ये एसएससी से पूछा गया सवाल हमने उठाया है, ऐसा एयरफोर्स में पूछा गया था, तो उसी लेवल का एयरफोर्स अब एसएससी से जा रहा है, तो मैं बैचेस के अंदर भी एसएससी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, हमने पेड बैचेज है ना, उसमें बहुत सारे एसएससी के क्वेश्चन दे दिए, बच्चा बना के मस्त रह रहा। ये देखो लाइव लॉन्ग, इसको लिखते हैं ना मुंह ए, फिर कहता है रोड ROAD, रोड इज लॉन्ग, इसको लिखते हैं ACDU, फिर कहते हैं गेम, गेम बहुत गंदी हैंड राइटिंग है मेरी, क्या कर सकते हैं, खुद नहीं समझ में आता कि मैं क्या लिखता हूँ। गेम इज लाइव, इसको लिखते हैं ना SIMUZD। जब भी ऐसा सवाल आए ना भाई तो ऐसे सबसे पहले कर लेना अपने को। ठीक है, 3 चीजें मेरे को मिली। तो कह रहा है गेम की वैल्यू बताओ, गेम बजा देते हैं यहाँ पे, गेम ये रहा ना। अब गेम की वैल्यू नहीं पता, लेकिन इज देखो पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, सॉरी सेकंड वाले में भी और थर्ड वाले में भी है, तो इन दोनों में कोई चीज सिमिलर है क्या, तो बोलोगे हाँ सर SI सिमिलर है, इसका मतलब इज की वैल्यू SI हो गई। अब देखो लाइव यहाँ पे और लाइव यहाँ पे है, तो क्या इनके डिकोल्ड फॉर्म में कोई चीज सिमिलर है, बोलोगे MU, और MU यहाँ पे सिमिलर है, तो लाइव का मतलब MU हो गया। बचा कौन, गेम का ZT, चलो GT है। आगे देखते हैं 25 कह रहे हैं, देखो 270 है, 241 है, 212 है, एंड व्हाट करो 154 करो, 125 करो। देखो बड़ा से छोटा की तरफ जा रहा है, ऑब्वियस चीजें, कुछ ना कुछ चीजों को माइनस कर रखा गया है। क्या है 29 माइनस कर रखा गया है, या फिर
हाँ 29 माइनस कर रखा गया है। इसके बाद क्या माइनस कर रखा है भाई, यहाँ पे कर रखा है 33, ठीक है 33 नहीं 39 माइनस कर रखा है, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं 29 ही माइनस कर रखा है इसके अंदर भी, 29 ऐड माइनस करेंगे तो अपने को ये आ जाएगा। मतलब क्या ना कि सब में 29 माइनस, इसमें भी 29 है क्या, 5, ठीक है 29 माइनस सब में कर रखा गया है। मतलब 212 में अपने को 29 माइनस करा दो, जो वैल्यू आती है वो हो जाएगी, सिंपल सी। तो 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, 3 यूनिट डिजिट ऑप्शन सी का, बोलो चलो सही है ना, देखो सही है, पूरा कैलकुलेशन भी मैंने नहीं किया था। आगे देखते हैं। अब देखो नॉन वर्बल मैं आपको सिखाता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि आज से पहले किसी ने नहीं सिखाया होगा आपको। बोलोगे अच्छा सिखाते हो, हम सीख ही ले आज। देखो भाई जब भी 4 फिगर गिवन हो, 5वां फिगर आपसे पूछा जाए तो पहले वाले का साथ छोड़ दो, ठीक है। क्यों छोड़ दो, मैं रीजन बताता हूँ। अगर मैं इन दोनों का पेयर बना दूं, इन दोनों का पेयर बनाऊं, तो इसका किसके साथ पेयर बनाऊंगा, बोलोगे नहीं पता सर नहीं बन रहा है। तो मैं कहता हूं ना कि जो ये खत्म हो गया इसकी लाइफ, अब इन दोनों की पेयर बना दो और इसकी वैल्यू के पेयर जो ये नई वाली वैल्यू मिलेगी ना उसके साथ बना दो, नई वाली दुल्हन से इसकी शादी करा देंगे, ठीक है। अब देखो ये चीज समझ में आ रहा है ना कि मेरे को क्या समझ में आ रहा है। हमने ये पहला फोटो छोड़ दिया, अगर ये 5 फिगर दिया रहता ना ये और छठा फोटो पूछता तो हम शुरू से सबका पेयर बनाते आते, लेकिन 4 फोटो दिया रहेगा तो हम पहले वाले को छोड़ देंगे। हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। अब देखो अब ये 1 एंड 2 का रिलेशन एक साथ है, 3 एंड 4 का रिलेशन एक साथ है। जो काम 1 को देख के 2 में किया है वही काम 3 को देख के 4 में करने का अपने को। देखो ये पोजीशन पे जो फिगर था, अब फिगर कुछ भी हो, पोजीशन देखो, इस पोजीशन पे जो फिगर था 2 नंबर में देखो यहाँ पे आ गया नीचे में, इसका मतलब ये जो मेरा यहाँ पे है इसका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो जो पोजीशन में मेरा 9 के पास यहाँ पे, मतलब इस पोजीशन पे मेरा जो 9 है वो अगले वाले में यहाँ आ गया, मतलब इस पोजीशन पे जो मेरा ए है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ऐसा किसमें है भाई, सी के अंदर, और किसी के अंदर नहीं है। हम पूरा देखेंगे ही नहीं, यही आंसर कर देंगे, हमारा 100% सही होगा नॉन वर्बल। कोई माई का लाल नहीं है कि 15 से 20 सेकंड से ज्यादा लगा दे आपको एग्जाम में। अगर मेरे से नॉन वर्बल पढ़ के जाओगे ना, या फिर जो बच्चे हमारे पेड बैचेस में पढ़ा हुआ तो सीख गया होगा, यूट्यूब को भी फॉलो करते रहोगे ना, तो नॉन वर्बल में मतलब 5 पूछ दे 50 पूछ दे, तुम सब में सब सही कर दो कि हाँ कभी कभार ये गलती हो सकता है, हमारी आँख ही है, धोखा हो सकती है देखने में कोई चीज। मैं भी बहुत जल्दी जल्दी करूँ तो हो सकता है 50 में मैं गलती कर दूं, इंसान हूं मैं भी, ठीक है, कैलकुलेटर हूँ आज, कैलकुलेटर तो है नहीं, चैट जीपीटी भी कुछ कुछ एरर कर देता है, मैं तो इंसान ही हूँ, ठीक है। ये देख लो ये चीज क्या कह रहा है भाई, इसमें देखो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन बोलोगे सर इसमें 5 फोटो तो नहीं है, 4 ही है, तो पहले वाले को क्यों काउंट किया। मैं बोलता हूँ नहीं काउंट करूंगा, पहले वाले को छोड़ दूंगा, फिर मैं कहूंगा तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 एंड ये 4 है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन और इन दोनों के बीच का रिलेशन, इसके जो इस वाले जगह पे जो ट्रायंगल था वो अगले वाले में कॉर्नर चेंज कर लिया, इसका मतलब इसका ट्रायंगल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है, ओके। इसका जो यहाँ पे फोटो टी था वो अगले वाले में देखो नीचे आ गया, मतलब मेरा भी जो टी है ना वो अगले वाले में यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये चीज देखो सी के अंदर नहीं है, डी के अंदर नहीं है, तो सी और डी हमारा आंसर होगा ही नहीं। अब देखो इसके सेंटर में या फिर कुछ और फिगर ले लो, इसका जो सेंटर में फोटो था ना वो अगले वाले में है ही नहीं कहीं, मतलब मेरा जो डी है ना अगले वाले में नहीं होना चाहिए, ये चीज तो क्लियर है, मेरा डी नहीं होना चाहिए, रीजन क्योंकि इसका सेंटर का फोटो जो है ना वो आगे गायब हो गया है, तो मेरा भी सेंटर का फोटो दिखना नहीं चाहिए। बी के अंदर ये डी दिख रहा है, ये पाप लग जाएगा, हम एक आंसर करेंगे। चलो 28 नंबर देखो, ये तो आसान है भाई, इसके अंदर देखो भाई पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो अगली बार ऐसे होगा, ये क्लियर है। तो ऐसे किधर है, बी के अंदर है ना, डी के अंदर भी है। लाइनिंग देख लो, इसमें 1 लाइन थी, इसमें 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, इसमें 4 लाइन है, तो अगली वाले में 5 लाइन, तो डी के अंदर 4 लाइन है, तो ये नहीं हो सकता, बाकी तो होगा ही नहीं, तो बी बचा। ये तो इजी लेवल का था, आप कर लोगे। आगे देखो अब इसमें फिर से काम करेंगे भाई, हम पहले को छोड़ देंगे, ब्लास्ट को फ्लास्ट करा दो, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 एंड ये हमारा 4, इन दोनों की शादीशुदा करा दो, इन दोनों की शादी करा देंगे। मतलब पहले जो हमारा डिजिट था ना वो अगले वाले में सेकंड नंबर पे चला गया, मतलब पहले जो हमारा एल था ना वो अगले वाले में सेकंड नंबर पे होना चाहिए, जो कि मेरा इसके अंदर है, इसके अंदर है एंड इसके अंदर है, तो हमारा ए आंसर तो कतई नहीं हो सकता। हमारा जो बी था सेकंड नंबर पे ना अगले वाले में थर्ड नंबर पे गया, मतलब जो हमारा एस है ना अगले वाले में थर्ड नंबर पे जाएगा। देखो तो इसमें डी है, इसमें टी है थर्ड नंबर पे, तो छोटा सी और डी भी आंसर नहीं होगा, बचा कौन सा, बी। देखो थर्ड नंबर पे बैठा हुआ है, इतना प्यार से हमने बनाया, क्या दिमाग लगाते हैं आप कुछ कुछ उल्टा सीधा, मैंने आपको अच्छा लॉजिक सिखा दिया। अब इसके अंदर तो कोई लॉजिक नहीं है ना,
इसमें तो सिंपल सा है कि देखो एक तो डार्क है, फिर ब्लैंक है, फिर डार्क है, अगले वाले में ब्लैंक होगा, उस हिसाब से सी एंड डी आंसर होगा ही नहीं हमारा। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तीन ही है ना, तो इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, पेयर मेरे को बनना चाहिए। एंड से पेयर देखो, इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया, इसके बाद अब कुछ है उसको छोड़ दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये दो फिगर जो थे ना वो देखो आगे आ गए, ये यहाँ गया, ये इसके पीछे गया, फिर देखो ये वाला आगे आ गया, ये इसका पीछे आ गया, मतलब ये वाला अब यहाँ आ जाएगा और ये वाला इसके पीछे आ जाएगा। तो नीचे दो फोटो कहाँ पे है, बी के अंदर है। डी तो हमने एलिमिनेट कर दिया था ना, ये डार्क वाला नहीं चाहिए मेरे को, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन मैंने कराए इसके अंदर, 30 उम्मीद है एटलीस्ट आपने 25, 26, 27 सही किए होंगे। बाकी बैचेस हैं, बैचेस से पढ़ोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि रागा में आप 30, 28, 29 तो इजीली कर लोगे। ठीक है, 30 नहीं भी आ रहा तो 28, 29 कर लोगे अगर हमसे पढ़ के जा रहे हो तो। बट जो दबा के रगड़ के पढ़ेगा उसके नॉर्मलाइज स्कोर 30 भी हो सकते हैं। ठीक है, स्पेस वॉरियर 2.0 बैच जो है आपके लिए बेस्ट बैच रहेगी। रागा इंग्लिश कंप्लीट प्रिपरेशन मैं करा दूंगा, या फिर किसी बच्चे को सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना है ना, चाहे वो एक ग्रुप का चाहे वाई ग्रुप का, तो वो सिर्फ अगर अलग से इंग्लिश बैच लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन स्पेस वॉरियर 2.0 में मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा।